हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के इस सेशन में हम लोग व्याख्या पर बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं कि सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में व्याख्या का प्रश्न होता है, जिसमें पद्य और गद्य दोनों खंड से व्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ये सेशन हमने रखा है और इसमें मैं आपको एक मॉडल व्याख्या, एक व्याख्या का प्रारूप मैं आपको बताऊंगा। और मेरी कोशिश है कि सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं पद्य और गद्य की, उन सब पर सारे जो व्याख्या पंक्तियां हैं उन सब की व्याख्या करके मैं आपको बताऊं, ताकि आपके लिए सहूलियत हो और आप कम से कम ये इस वीडियो को देखकर व्याख्या के बारे में एक समझ अपनी बना सके। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने शुरुआत जो है वो कबीर से की है, क्योंकि कबीर अपने सिलेबस में सबसे पहले कबीर ही हैं और कबीर से ही हम लोग बात करते हैं। बात करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि एक हिंदी साहित्य का नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये तीसरा बैच है और ये बैच 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप में से जो लोग अभी हिंदी साहित्य को लेकर मन बना रहे हैं या विचार कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि हिंदी साहित्य के इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। 4 महीने का कोर्स है और इसकी फीस जो है ये भी बहुत कम है, स्टडी IQ में आपके सामने है। और बस आपको इसके लिए ये करना है कि आपको एक कोड यूज करना है। ये मेरा कोड है अजय लाइव के नाम से। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। और ये क्लास जो है दोपहर 1 बजे से 4 बजे का टाइमिंग है, यानी कि प्रतिदिन 3 घंटे ये क्लास चलेगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं हिंदी साहित्य में, उनकी अभिरुचि है या हिंदी साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी में काफ़ी स्कोरिंग विषय है, अगर आप रखना चाहें तो आप सबका स्वागत है, आमंत्रण है। अब जो कबीर की जो साखियां हैं वो 100 साखियां हमें पढ़नी है, यानी कि 100 दोहे हमें पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला है गुरुदेव को अंग, फिर सुमिरन को अंग, उसके बाद फिर बिरह को अंग। और तीनों से साखियों को मिलाकर 100 साखियां हमें पढ़नी है शुरू की। साखियों को हम दोहा भी कहते हैं और साखी का जो आशय है वो है साक्षी। साक्षी का वो तद्भव रूप आप कह सकते हैं साखी है। और साखी में यानी कि साक्षी के तहत उन दोहों को रखा गया है जिन्हें संत कबीर दास ने अनुभूत किया है, जिन्हें संत कबीर दास ने एक उनकी अनुभूति का विषय रहा है, उन्होंने महसूस किया है। तो उन साखियों को इसके तहत रखा गया है। या कह लीजिए कि साखी का जो मतलब है वो यही है कि साक्षी, यानी कि एक अनुभव जनित जो ज्ञान है कबीर का। वैसे कबीर अपने सबद में भी और अन्य जगहों पे भी जिस तरीके से भी रचना करते हैं, सब में उनका अनुभव ही है, लेकिन साखी में उनके आंखों देखा साक्षी, जिसको उन्होंने महसूस किया है, उसको उन्होंने रखा। बहरहाल गुरुदेव को अंग जो विषय है, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें गुरु की महिमा का बखान है ना। गुरु की महिमा का बखान है। अगर इसका विषय वस्तु देखा जाए तो जितनी भी साखियां इसमें है गुरुदेव को अंग में, उन सब का विषय गुरु की महिमा का बखान है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। और आप सब जानते हैं कि संत परंपरा में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वैसे तो पूरी हमारे जो संस्कृति है और भक्ति परंपरा है, सभी संतों ने और सभी भक्त कवियों ने गुरु की महिमा का बखान किया है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन करता है और इस जीवन के भवसागर और उलझनों से या भटकाव से हमें रास्ता दिखाता है। कबीर के यहाँ जो गुरुदेव को अंग से जो दोहे हैं, उन सब में उन्होंने गुरु के प्रति निछावर का भाव, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है। तो इसमें हम 2 ऐसे दोहे के बारे में प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और कुल मिलाकर जो साखियों की संख्या है गुरुदेव को अंग में, ये है 35 साखियां हैं गुरुदेव को अंग से संबंधित, ठीक है ना। और इसमें आप एक कॉमन चीज आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी साखियां हैं उन सब में प्रायः आपको जो कॉमन शब्द मिलेगा वो है गुरु
या सदगुरु या फिर दीपक, है ना, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो आपको पहचानने में भी आसानी हो सकती है कि जिन दोहों में ऐसे शब्द मिले, आप ये समझ सकते हैं कि ये गुरुदेव को अंग से लिया गया है। तो एक चीज जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें संदर्भ में देना पड़ता है कि ये पंक्तियां कबीर की हैं और इसे जो श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है उससे लिया गया है, और वहां हमें इस बात को मेंशन करना पड़ता है कि ये कहाँ किस खंड से है। तो गुरुदेव को अंग खंड से है। तो इसकी पहचान करने में यह आसान है कि आप जहां भी गुरु, सदगुरु, दीपक ऐसे शब्द देखें, आप समझ जाए कि गुरुदेव को अंग से ली गई पंक्तियां हैं। पहला जो दोहा है, पहली साखी है, जरा उसको देखिए आप क्या कहते हैं कबीर। कबीर कहते हैं, सदगुरु सदगुरु समान को सगा, सदगुरु समान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सई न जाती। ये उनका पहला दोहा है गुरुदेव को अंग से। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरुदेव की महिमा का बखान है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर और ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ कबीर ने उन्हीं बातों को रखा है और कबीर दिखाते हैं यहाँ एक तो सदगुरु के बारे में वो अपने विचार रखते हैं सदगुरु के बारे में, साथ ही साथ वो सोधी का मतलब है शुद्धता या तत्व शोधक या परमात्मा की खोज। इसके 2-3 आशय निकाले जाते हैं। तो एक तो गुरु के बारे में उन्होंने कहा है, सदगुरु के बारे में, एक कहा है सोधी के बारे में, सोधी यानी कि शुद्धता, पवित्रता। तीसरा उन्होंने हरि जी के बारे में कहा है, हरि जी यानी कि ब्रह्म, ईश्वर। और उसके बाद उन्होंने बात की है हरिजन के बारे में, है ना। हरिजन, यहां हरिजन का आशय है जो हरि का जन है, यानी कि जो हरि का भक्त है। और कबीर इन पंक्तियों में कहते हैं कि सदगुरु के समान इस संसार में कोई अपना नहीं है। यूं तो संसार में कई रिश्ते नाते हैं, कई संबंध हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सदगुरु के समान कोई अपना नहीं है ना। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के हमें हमारा मार्ग प्रदर्शन करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए वो हमें रास्ता बताता है। और कबीर के जितने भी गुरुदेव को अंग से समर्पित दोहे हैं, सब में उन्होंने इसी तरह के भाव व्यक्त किए। तो सदगुरु के समान, समा को सगा, सदगुरु के समान कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है। सोधी सई न दाती, सोधी यानी कि शुद्धता, परमात्मा की खोज से बढ़कर कोई दान नहीं है। शुद्धता और पवित्रता से बढ़कर कोई दान नहीं है। दान तो हम बहुत तरीके का करते हैं, लेकिन जब हम कोई पवित्र विचार या शुद्धता के विचार को हम दूसरे को बताते हैं तो उससे बढ़कर और कोई दान नहीं है। और हरि जी यानी कि ईश्वर के समान कोई अपना नहीं है ना, कोई अपना हितैषी नहीं है। हम ऐसे सांसारिक संबंधों में कई बार ऐसे भ्रम में रहते हैं और अपने हितैषियों की पहचान हम नहीं कर पाते, लेकिन सही मायने में ईश्वर के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है जो परोक्ष रूप से हमारे साथ रहता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। भक्ति परंपरा में यह बात कही जाती है। और हरिजन सही न जाती, उन्होंने इसी दोहे में गुरु की बात करते हुए, ब्रह्म की बात करते हुए उस समय की जाति व्यवस्था पर भी, या कह लीजिए वर्ण व्यवस्था पर भी उन्होंने चोट की है। वैसे मध्यकाल में आते आते अब वर्ण व्यवस्था नहीं है बल्कि जाति व्यवस्था है, और जाति लिखा भी है। तो उन्होंने ये कहा कि जो जाति व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, उससे भी सर्वश्रेष्ठ जाति है कौन सी? जो हरि भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं। तो उन्होंने हरि भक्तों की, हरिजनों की, वैसे हरिजन शब्द अब प्रयोग में नहीं है और उसके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, अब हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन ये शब्द पुराना है, गांधी जी ने भी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन ये शब्द बहुत पुराना है और इसका मतलब है हरि के भक्त, ईश्वर के भक्त। तो कबीर कह रहे हैं कि हरिजन सही ना जाति, हरिजन से बढ़कर, ईश्वर की जाति से बढ़कर कोई जाति नहीं। अब व्याख्या करते समय हमें क्या करना होगा? हमने आपसे पहले बताया है कि व्याख्या में ये 4-5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें संदर्भ देना है, उसके बाद प्रसंग बताना है,
संदर्भ में हमें ये देना है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, किसकी हैं, और थोड़ा सा कवि का परिचय। प्रसंग में हमें ये बताना है कि किस प्रसंग में ये बात कही गई है, और व्याख्या में हमें उसके अर्थ स्पष्ट करने हैं। भावार्थ नहीं बल्कि अर्थ, यानी कि पूरी पंक्तियों के अर्थ हमें उसमें रखने हैं। और विशेष के तहत हमें इन पंक्तियों में जो भाव और शिल्प सौंदर्य है उसका हमें उल्लेख करना है। और उसके बाद अगर उसकी इन पंक्तियों की प्रासंगिकता बनती है, प्रायः बनती ही है, तो प्रासंगिकता हमें वहां दिखा देना है कि आज के संदर्भ में, आज के युग में इन पंक्तियों की क्या उपयोगिता है, इन पंक्तियों की क्या महत्ता है, ये हमें दिखा देना है, तो प्रासंगिकता बन जाती है। अब हमने यहां आपके लिए लिखित रूप में भी कर दिया है ताकि आपके ध्यान में रहे। तो इसे लिखना किस तरीके से है, एक जो पैटर्न है वो पैटर्न हमने दे दिया है ताकि आपके ध्यान में रहे। किस तरीके से कि प्रस्तुत साखी, उद्धृत साखी भी आप कह सकते हैं, उद्धृत साखी या प्रस्तुत साखी, है ना, तो दोनों चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं। निर्गुणोपासक भक्त कवि अनन्य साधक, है ना, अनन्य साधक एवं लोक धर्म के अधिष्ठाता संत कबीर द्वारा रचित है, जिसे कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। तो एक पूरा का पूरा हमने संदर्भ दे दिया कि ये पंक्तियां किसकी हैं और कहां से ली गई हैं। आप चाहे तो यहां यह भी प्रयोग कर सकते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। अच्छा, इसमें अब हमने संक्षेप में हमें लिखना है तो प्रसंग भी हमने इसी में शामिल कर दिया है। जब चूंकि अब हमें बहुत कम शब्दों में व्याख्या करनी है, आप सबको पता है कि हमारे पास शब्द बड़े कम हैं, 150 शब्द, और व्याख्या करने के लिए ये बहुत कम शब्द हैं। कई बार अर्थ स्पष्ट करते हुए शब्द सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं, बड़ी मजबूरी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सूरदास की आप व्याख्या करेंगे तो वहां इन 150 शब्दों की सीमा आप पार करना ही पड़ेगा, इतनी उनके पदों की व्याख्या इतनी लंबी होती है। बहरहाल इसमें आप क्या करेंगे कि प्रसंग भी एक साथ डाल देंगे, एक पंक्ति में, एक वाक्य में संदर्भ दे दिया और प्रसंग भी दे दिया, तो थोड़ा संक्षेप में हो जाता है। तो यहां हमने दे दिया किसमें कबीर ने सदगुरु, ईश्वर और भक्त तीनों की महिमा का प्रतिपादन किया है। यहां कबीर ने सदगुरु को सबसे अधिक आत्मीय बताया है, अतः उसके प्रति वो गहन कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रसंग बता दिया, और प्रसंग का मतलब क्या है कि किस प्रसंग में, यानी कि किस मामले में ये बात आती है। तो ये बात इसलिए आती है जब वो गुरु की महिमा का बखान करते हैं, तब ये इस तरह की पंक्तियां वो कहते हैं। तो एक प्रसंग भी हम यहां दे देंगे, संदर्भ दे देंगे कि कहां से, किसकी है, कहां से ली गई है, और प्रसंग में किस प्रसंग में ये बात आती है। ठीक है ना। अब हम दे देंगे व्याख्या। व्याख्या में हमने जो बातें कही उसी को यहां रख दिया है कि आलोच्य साखी। आलोच्य साखी में आलोच्य शब्द का मतलब क्या है? आलोच्य यानी कि हम जिसकी आलोचना कर रहे हैं, हम जिसकी आलोचना कर रहे हैं उसको कहते हैं आलोच्य, है ना। आलोच्य पंक्तियां, ये एक व्याख्या की भाषा है या लिखने की भाषा है कि आलोच्य कवि, आलोच्य रचनाकार, आलोच्य पंक्तियां, ऐसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आलोच्य साखी में कबीर कहते हैं कि वैसे तो संसार में कई रिश्ते नाते हैं, समस्त संसार वस्तुतः संबंधों के जाल में बंधा हुआ है, किंतु इसमें सदगुरु जैसा कोई भी निकट संबंधी नहीं है जो उसे अज्ञान के तमस से निकालकर ज्ञान के आलोक में ले जाने की क्षमता रखता हो। इसी तरह भारतीय धर्म परंपरा में दान की बड़ी महिमा है। सोधी सही ना दाती, है ना। तो सोधी यानी कि दान महिमा है, किंतु कबीर के अनुसार अन्य वस्तुओं की तुलना में शुद्धता का दान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। सोधी यानी कि शुद्धता का दान सबसे अच्छा है, यानी कि पवित्र विचार, पवित्र दृष्टिकोण, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो पवित्रता का भाव है वो सबसे बड़ा दान है। इसमें सबसे बड़ा तत्व शोधक संत ही सबसे बड़ा दाता है, जो अपना सर्वस्व दान कर देता है। कबीर ने यह भी संकेत किया है कि यद्यपि भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है,
जबकि भक्तों की जाति ही परम श्रेष्ठ है। तो भक्तों की जाति सभी इस पूरे जाति व्यवस्था में श्रेष्ठ है, कबीर ये कहना चाहते हैं। और इसके जरिए उन्होंने अपने समय की जो समकालीन जो जाति व्यवस्था है, रूढ़ हो गई है उस समय, और लोगों के प्रति व्यवहार उनके जातियों को देखकर किया जा रहा है। बेशक प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी, जहां इस तरह की कठोरता नहीं थी और जन्मना नहीं थी, वहां कर्मों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, उसको हम उचित ठहरा सकते हैं। लेकिन वही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति व्यवस्था में तब्दील हो जाती है और मध्यकाल में जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो गई है। तो ऐसे में कबीर ने एक ही साथ गुरु की महिमा का बखान किया, शुद्धता की बात कही और जाति परंपरा पर भी चोट करते हुए हरिजन, हरि के भक्तों की जाति को सर्वश्रेष्ठ बताया। विशेष में आपको पता ही है कि विशेष में हम जो खास खास बातें हैं भाव और शिल्प के, उसको रख देंगे। आप चाहें तो इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में लिखने की समस्या ये होगी कि आपके पास शब्द फिर फैल जाना पड़ेगा, शब्द सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसे पॉइंट वाइज लिखें आप, ताकि कम में अधिक से अधिक बातें आप लिख सकें। तो यहां हमने दे दिया है कि कबीर ने यहां गुरु, है ना, कबीर ने यहां गुरु, दान और भक्त समुदाय को श्रेष्ठता प्रदान की है, जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल है ना। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति में तो ये परंपरा ही है गुरु को सम्मान देना। सवा, है ना, सवा और सही जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है कबीर ने, और ये कबीर की भाषा की लोकोन्मुखता को प्रकट करते हैं। सवा और सही, है ना, सदगुरु सवा जब प्रयोग करते हैं सदगुरु सवा, यानी कि सदगुरु के समान। तो लोक भाषा में ऐसा प्रयोग होता है। और कबीर की भाषा के बारे में तो आप जानते हैं कि कबीर की भाषा मिली-जुली भाषा है। कबीर की भाषा में अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, पंजाबी है, सिंधी है, उसमें अरबी फारसी के शब्द हैं। जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, भोजपुरी, उनके भी शब्द हैं। तो कई भाषाओं के शब्द उनके यहाँ है। चूंकि कबीर एक घुमक्कड़ थे, कबीर कई ऐसे संतों को सुनते थे, खुद सत्संगी थे, वो सत्संग में जाया करते थे। तो जहां जहां से जो भी उनको सुनने को मिलता था, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजस्थानी शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है उन्होंने। तो यहाँ सवा और सई ये शब्द है। स और ह की यहाँ आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है ना। सदगुरु सवा को सगा, है ना, सोधी सही न जाती। तो ये जो स की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और इसी तरीके से पूरे इस दोहे में वक्रोक्ति अलंकार है ना, वक्र उक्ति, जहां बात की अर्थवत्ता बदल जाए, कहने में वो बात अपने कई अर्थ को लेकर आता है। तो वक्रोक्ति अलंकार है, इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है, जो कुल मिलाकर कबीर के काव्य कौशल को अभिव्यक्त करता है। तो इस ढंग से हम दिखा देंगे। फिर उसके बाद इसकी प्रासंगिकता की भी चर्चा हम कर देंगे कि हमारे जीवन में गुरु अथवा मार्गदर्शक की भूमिका अहम है, क्योंकि वही हमें लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करता है। आज जब जीवन में चारों तरफ भटकाव ही भटकाव है, तो ऐसे में सच्चे गुरु की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। तो एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, है ना, एक पंक्ति में हम इसकी प्रासंगिकता भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से एक मॉडल आपको बनाकर रखना है और सारे जितने भी दोहे हैं उनके अर्थ आपको देखना है। एक जो इसी गुरुदेव को अंग में जो दूसरा दोहा है या दूसरी साखी है, उसका भी जरा से समझ लीजिए। पैटर्न तो वही रहेगा, संदर्भ और व्याख्या का, संदर्भ और प्रसंग का, व्याख्या केवल बदल जाएगी, है ना, और प्रासंगिकता आप बदल सकते हैं। तो ये पंक्ति को भी देखिए, ये दूसरा दोहा है। कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, कहीं कहीं लिखा है कि घड़ी घड़ी 100 बार। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी, और कहीं कहीं लिखा हुआ है, आपको मिलेगा घड़ी घड़ी 100 बार, घड़ी घड़ी 100 बार, है ना, यानी कि हर क्षण क्षण 100 बार बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी का मतलब है निक्षावर,
है ना। तो कह रहे हैं कबीर कि गुरु आपके ऊपर में हर घड़ी निछावर हूं। लेकिन ये जो शब्द है देवहाड़ी, देवहाड़ी का मतलब है देवालय, ईश्वर का घर। और यहां बार का मतलब है द्वार, यानी कि जो ईश्वर का घर है, जो द्वार है देवालय का, मंदिर का, वहां मैं बार बार निछावर हो रहा हूं, है ना। तो बलिहारी गुरु आपने, आपकी बलिहारी है, मैं आपके प्रति निछावर निछावर हूं। और फिर कह रहे हैं कि दोहाड़ी के बार, यानी कि उस देवालय के बाहर, है ना। और कहीं ये पंक्ति मिलती है घड़ी घड़ी 100 बार, इसका मतलब होता है कि क्षण क्षण 100 बार मैं आपके ऊपर निछावर हूं, समर्पित हूं। जिनी मानिस ते देवत, जिनी मानिस ते देवत किया, करत न लागी बार। कहते हैं कि मनुष्य से आपने मुझे देवता बना दिया, और इस देवता बनाने में तनिक भी देर ना लगी। आपने मुझे बस ज्ञान दिया और सारे मेरे भ्रम मिट गए और मैं मनुष्य से देवता हो गया। तो जो एक सांसारिक जीवन का जो भटकाव है, कबीर ने ऐसे कई दोहों में इस तरह की बातें कही हैं, और सदगुरु के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। एक एक दूसरे जगह वो कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। मैं लोक वेद परंपराओं के साथ चला जा रहा था, आगे अच्छा हुआ सदगुरु मिल गए और उन्होंने दीपक मेरे हाथ में दे दिया, यानी कि ज्ञान रूपी दीपक, दीपक यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया और मेरा रास्ता प्रकाशमान हो गया। तो इस तरीके से कबीर ने सदगुरु के प्रति अपने इस आभार को व्यक्त किया है। और यहां भी वही कह रहे हैं कि जिन मानुष ते देवत किया, करत न लागी बार। उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और इसमें कोई देर नहीं हुई। तो इस तरीके से कबीर ने इन पंक्तियों में गुरु की महिमा का बखान किया है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार निछावर करता हूं, जिनकी कृपा ने उन्हें बिना देरी किए मनुष्य से देवता कर दिया। ठीक है ना। वस्तुतः कबीर ने अनेक स्थानों पर गुरु की महिमा को स्थापित किया है। बिना गुरु के चरणों में स्थान पाए साधक सत्य को समझ नहीं पाता, है ना। वह माया के भ्रम में ही पड़ा रहता है। और जैसे ही सत्य की अनुभूति हो जाती है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, हम हमारे अंदर देवत्व का भाव आ जाता है। देवता क्या है? देवता देव के अंदर देवत्व का भाव है, यानी कि शुद्धता का है, पवित्रता का है, सत्य का बोध है, अज्ञानता की समाप्ति है, माया की समाप्ति है। देवत्व का मतलब यही है। तो कबीर कहते हैं कि हम जीवन संसार के विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, जिसे माया कहा गया है, माया महा ठगनी हम जाने, कबीर बार बार माया को कोसते हैं। तो सांसारिक गतिविधियों को जो माया कहा गया है, कबीर ने कहा है कि जैसे ही हम माया के बंधन से मुक्त होते हैं और सत्य की अनुभूति हो जाती है, वैसे हम देवत्व का गुण हमारे अंदर आ जाता है, हम देवता हो जाते हैं। तो यहां उन्होंने वही बात कही है। विभिन्न तरह के मत, धर्म और धार्मिक विचारधारा उसे मार्ग से विमुख करती है। यानी कि साधक को जो सांसारिक अलग अलग मत हैं, मतांतर हैं, धर्म है, धार्मिक विचार हैं, ये सब साधक को उसके लक्ष्य से कई बार भटकाती हैं। ऐसे में सद्गुरु ही उसे एक मार्ग दिखाते हैं, जो साधक को जीवन का उद्देश्य समझा पाने में समर्थ होता है। सद्गुरु ही उसे एक निश्चित राह दिखाते हैं। तो इस तरीके से सद्गुरु की महिमा का बखान करते हुए कबीर ने ये विचार व्यक्त किए। अब हम अगर विशेष की बात करें, यानी कि इन पंक्तियों में विशेष क्या है, तो एक एक करके हम 3-4 पॉइंट्स बता सकते हैं। मसलन यहां बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है, और दोनों बार बार जो शब्द है, दोनों के अलग अलग आशय। एक बार जो है वो ईश्वर के द्वार के बारे में से संबंधित है ना। अगर आप पंक्तियां देखें तो एक जो बार है, दोहाड़ी के बार, है ना। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिनी मानुष ते देवत किया, करत न लागी बार। यानी कि जरा भी देर नहीं लगी बार। और यहां बार का मतलब है द्वार, या घड़ी घड़ी 100 बार। अगर घड़ी घड़ी 100 बार शब्द को लेते हैं, तब तो दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, बार, है ना। यानी कि कितनी बार, जो हम लोग कहते हैं।
लेकिन यहां लिखा हुआ है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट में देवहाड़ी है, इसका मतलब है देव, देव का घर देवालय और उसका द्वार। तो उसके द्वार पर में एक तो गुरु के प्रति निछावर का भाव है और दूसरा देवालय के द्वार पर वो निछावर होते हैं। तो यहां दोनों शब्द का अलग अलग है। बार बार में यमक अलंकार है, और यमक अलंकार आप जानते हैं कि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और दोनों बार उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हम लोग करते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए व पाए बोराए। तो यमक अलंकार का एक प्रयोग हम लोग देखते हैं। उसी ढंग से यहाँ बार बार जो शब्द आया है दोनों के आ से अलग अलग है, तो उसका उपयोग हुआ है। गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से साधारण मानव को भी देवता के तुल्य बना सकने में समर्थ है। गुरु की महिमा को यहां कबीर ने स्थापित किया है। ठीक है ना। तो इस ढंग से हम इन पंक्तियों की विशेषता बता देंगे। इसमें हम इस बात का भी उल्लेख कर सकते हैं कि देवहाड़ी का प्रयोग कई ऐसे बोलियों में मिलता है, राजस्थान और दूसरी बोलियों में मिलता है, भाषाओं में। यहाँ कई जगह कबीर के इस शब्द के जगह पे घड़ी घड़ी 100 बार का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह का भी उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। विशेष का मतलब है कि जो भी उन पंक्तियों से संबंधित विशेष बातें हैं उसका हम उल्लेख कर सकते हैं। और अब दिखा देंगे प्रासंगिकता। प्रासंगिकता यानी कि आज इन पंक्तियों का क्या महत्व है। तो हम बता सकते हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु की इतनी असीम कृपा है कि उसके प्रति समर्पण के सिवा कोई और भाव नहीं है ना। घड़ी घड़ी 100 बार अगर उसका वो दूसरा टेक्स्ट लिया जाए तो कबीर कहते हैं कि मैं गुरु के प्रति, बलिहारी गुरु आपने, आप महान हैं, आपके प्रति समर्पण का भाव है और घड़ी घड़ी 100 बार है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक बड़ी कृपा की और मुझे मुक्ति दे दी, मुझे बंधनों से मुक्त कर दिया। तो समर्पण कबीर का गुरु के प्रति समर्पण है, और समर्पण का भाव के सिवा कृतज्ञता व्यक्त करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह समर्पण में उसके प्रति यानी कि गुरु के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता और अहंकार का विसर्जन दोनों है। आज के भौतिक जीवन में, है ना, या आज के भौतिकतावादी जीवन में ऐसे मूल्यों की अति आवश्यकता है ना, ऐसे मूल्यों की अति आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में एक अंधकार, एक अहंकार का भाव तो है ही। आज हम सबके अंदर ये एक बड़ी सामान्य सी प्रवृत्ति है कि किसी ना किसी वस्तु, किसी ना किसी पद प्रतिष्ठा को लेकर हम सबके अंदर अहंकार है। संत मार्गों के यहाँ निवृत्ति की बात कही गई है ना। और इस निवृत्ति का मतलब है निवृत्त हो जाना, और निवृत्त होने का मतलब है जो संसार की जितनी ऐसी बुराइयां, विकृतियां और जो ऐसे हमारे जो जीवन में जो इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, इन सब से मुक्त होना। कई बार कबीर की व्याख्या करते हुए या कबीर की पंक्तियों को पढ़ते हुए ये भी आशय लगाया गया कि कबीर निवृत्त मार्ग ही हैं, और इसका मतलब है वो संसार को छोड़ने की बात करते हैं। और कबीर ने कुछ ऐसी पंक्तियां भी लिखी हैं, है ना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। लेकिन आप यहां ध्यान रखेंगे कि कबीर संसार को छोड़ने की बात नहीं कहते। कबीर ने भी घर बसाया था। कहते हैं कि कबीर ने विवाह किया था और उनके 2 बच्चे भी थे, बेटी और बेटा और बेटी, है ना, कमाल और कमली नाम से, कमाल और कमाली ऐसा कहा जाता है। तो कबीर घर छोड़ने की, संसार छोड़ने की बात नहीं करते। संसार की जो बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, जो हमारी जो सीमाएं हैं, जो माया के बंधन हैं, उनसे अलग होने की बात करते हैं। ठीक है ना। और निश्चित ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब तक हम अपने इन क्षुद्रताओं और सीमाओं से ऊपर नहीं उठते, तब तक हम अपने विराट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो हमारा लक्ष्य कोई सांसारिक हो या फिर ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य हो, बड़े लक्ष्य के लिए हमें बड़े त्याग की आवश्यकता पड़ती है। कबीर गुरु के प्रति अपना आभार इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि गुरु उन्हें इसके लिए प्रेरित करते हैं। तो ये इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे, ऐसे ही तो आप आसानी से कर पाएंगे।
मैं अगली क्लास में कबीर के दूसरे जो साखियां हैं उनकी व्याख्या भी मैं करूंगा, ताकि एक पूरे सीरीज में आप सारे पंक्तियों का जितनी भी व्याख्या पंक्तियां हैं उन सब का आशय समझ लें, ताकि एग्जाम में आप आसानी से कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप व्याख्या के पैटर्न को सीख पाए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।